बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। बशारत राजा साहब की, जैसे मैंने पहले बताया था पहली वीडियो में कि तबीयत कुछ गड़बड़ थी, तो सुहेल रशीद साहब उनके साथ ज़रा हॉस्पिटल में थे। तो राय साहब को जब इनका असल में ना कोई फैंटा मरिंडा पीने को दिल करता है, हॉस्पिटल जाके वो ड्रिप लगवा के आ जाते हैं। हम इन्हें कई दफ़ा कहते हैं इधर से आपको पिला देंगे, कहते हैं राय साहब कहते हैं नहीं वो वाली ज़्यादा बेहतर होती है। तो राय साहब अब अल्लाह का शुक्र है जी, शाज बशाज होकर हमारे साथ मौजूद हैं। इनको कई दफ़ा कहता हूँ उनकी घबराहट फील होती है कि राय साहब आपने घबराना नहीं है, अल्लाह ताला खैर करेगा। तो राय साहब आपके सामने जी, आप राय साहब के लिए दुआओं का इज़हार ज़रूर करते रहिएगा। और नाज़रीन, आज मारगला हिल्स नेशनल पार्क वाला केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें जो सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न है, सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीलियों और चेयरमैन सीटिंग है, इन तीनों को जो नोटिस जारी किए गए थे कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और काफ़ी इसमें इशूज़ उनके साथ थे, वो नोटिस कर लिए गए विड्रॉ। इसके अलावा हुआ इसमें ये कि जो पाइन सिटी है, कुछ उसकी तफसीलात मांगी गई, उनके मालिक भी आज पेश हुए थे। और उसके अलावा उन्होंने साथ ही साथ जो डाइनो वैली है उसकी तफसीलात भी मांगी, और लुकमान अली अफजल साहब जो मुनाल के मालिक हैं, उनको भी नोटिस जारी किया है कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए कि आप अपनी जो मुलाजमीन की वीडियोस फैला के और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो आपकी कंसेंट से हुआ था, कंसेंट ऑर्डर था, और आपने ख़ुद कहा था हम डिसमेंटल करेंगे, तो उसके आप क्यों ना आप पे तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये हुई है कि ऑर्डर में जो है वो ये कि जो CDA का महकमा इन्फोर्समेंट है उसको कहा गया कि जी वो तरह जाके जायज़ा ले मारगला हिल्स पे कायम रेस्टोरेंट्स का, जिन्होंने कहा था कि जी हम 3 महीने में डिसमेंटल करेंगे, कि उन्होंने कोई काम शाम किया भी है, कोई डिसमेंटलिंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई, क्या मामलात हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आज हुई हैं। इसके अलावा जो रिमार्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अहम थे, कुछ केसेस के हवाले से वो ख़तरनाक भी थे। सबसे पहले बात करेंगे उन रिमार्क्स के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस की। सुहेल रशीद साहब 190 मिलियन पाउंड केस में काजी साहब ने क्या फरमाया, आज ज़रा तफसील से इसके ऊपर रोशनी डालें, फिर उसके असरात के ऊपर आगे जाके बात करते हैं। चीफ जस्टिस साहब पे जो क्रिटिसिज्म हुआ है पिछली समाअत के बाद जो नेशनल पार्क से मुताल्लिक की थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज बाज़ मामलात पे उनको इधर उधर से किया गया। किसी ने कहा जी ये मामला है, असल में ये मामला है। तो उसके ऊपर एक तो वो बरहम थे, वो कह रहे थे कि मतलब हमारा ये ऑर्डर हुआ तो उसके बाद ये क्यों हो रहा है, मतलब एक अच्छा ऑर्डर था। उसमें फिर वो मीडिया पे बरहम हुए, फिर यूट्यूबर्स पे बरहम हुए, और फिर उन्होंने कहा जी वो जो उसका ताल्लुक वैसे इससे बनता नहीं था कि जी वो बाहर से बरतानिया ने हमारी रकम वापस भेजी 190 मिलियन पाउंड, और वो देखें जी किसी और के खाते में डाल दी गई थी, उस पर तो कोई नहीं बोला। अब वो फैसला आने वाला है, वो केस कंक्लूड होने की तरफ जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड वो जो नैब ट्रायल कोर्ट में है, और ट्रायल कोर्ट में जो मामला पेंडिंग हो, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई जमानत का मामला भी आ जाए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब भी नहीं देती, तब भी कहती है चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स क्यों दिए आज? चीफ जस्टिस साहब ने वो रिमार्क्स पेटे में ले लिया, दे लिए शायद किसी और चक्कर में, कि उन्हें शायद लगता होगा कि मीडिया मलिक रियाज से मुतालिक नहीं बोलता, वो ये कहना चाह रहे थे, या एक मखसूस मीडिया नहीं बोलता। नहीं, उन्होंने एक बात कही भी आगे चल के ना, जब एंड के ऊपर उन्होंने कहा कि जी अब एडिशनल अटॉर्नी एडवोकेट जनरल KP से उन्होंने कहा कि जी बैरियर टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन इस हवाले से दी हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, नेशनल पार्क के हवाले से। तो उन्होंने जब ये बात की तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि जी बैरियर टाउन के मुतालिक हमने फ़ैसला दिया, कितने प्रोग्राम हुए उसके ऊपर, 0। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को गालियाँ कितने प्रोग्रामों में देगी, गालियाँ देने वाले कितने प्रोग्राम हुए हमारे खिलाफ। उन्होंने कहा जी सैकड़ों मिल जाएंगे आपको। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। उन्होंने कहा जी बैरियर टाउन के खिलाफ को कुछ नहीं बोलता, हम फैसला देते हैं तो हमारे खिलाफ सारे हो जाते हैं। तो उनको तासुर उन्होंने ये दिया कि जी शायद ये कोई पेड कैंपेन चलवाई जा रही है उनके खिलाफ। नहीं, मसला ये है ना, और ये भी उन्होंने बोला कि $2-4 के लिए वैसे आज मसला ये है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में पहले फैक्चुअल कंट्रोवर्सी सुन लेना, जिस पे मैं कह रहा हूँ। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है जो नैब कोर्ट ने तय करनी है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये बरतानिया ने पैसा नहीं भेजा, ये इनके अपने पैसे थे जो इन्होंने वहाँ से अपने अकाउंट से मुंतकिल किए। तो मशरक बैंक की रिपोर्ट यही है, मशरक बैंक की रिपोर्ट यही है। खैर है, वो चले नैब कोर्ट देखेगी। नैब ये कहता है कि नहीं जी हुकूमत पाकिस्तान का पैसा उनको देने की कोशिश की। ये दो के दरमियान एक तनाज़ा है जिसका फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। ट्रायल कोर्ट अभी हतमी नतीजे तक पहुँची नहीं, अभी वहाँ पर ट्रायल जारी है, आज भी समाअत थी, चीज़ें चल रही हैं। और ऐसे वक्त में जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसको एज एस्टेब्लिश्ड क्राइम डिक्लेयर करेंगे कि जी वाकई बरतानिया ने भेजा था और इधर से जनाब किसी को नवाजने के लिए कोशिश की गई, तो फिर ट्रायल कोर्ट के जज के लिए मुश्किल हो जाएगा। आगे ये एक मुश्किल हो चुकी है। इस पर बात बैरियर टाउन सिंध की मैं कंप्लीट कर लूँ एक मिनट।
बहरी एटॉन सिंध के केस में जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसले में ये लिख दिया कि जी ये तो 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल वाले मामले पर कि ये पीटर को लूट के पॉल को देने जैसा था। अब नैब ने अपने रेफरेंस में यही लाइन उठा के लिख दी है कि जी चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं। अब वो पैसा तो सिंध गवर्नमेंट को जाना चाहिए था ना, वो पैसा सिंध गवर्नमेंट की बजाय वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया गया। जमीन सिंध गवर्नमेंट की थी। ये भी एक अजीब और गरीब कहानी है ना जी सोहेल साहब। तो फिर अच्छा सुने ना, फिर उसके बाद एक और आला अदालत में ये केस है जमानत का बन के, इमरान खान की जमानत बुशरा बीबी की बन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वो बेल दी और साथ जो फैसला लिखा, उस फैसले में उन्होंने जो अब तक वहाँ पे ट्रायल शवाहिद हो चुके हैं उनका सरसरी जायज़ा लिया। उन्होंने कहा अगरचे मेरिट पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि कोर्ट मेरिट देखे बगैर बेल नहीं दे सकती, थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है बेल केस में। तो उन्होंने उसमें लिखा जी कि अभी तक का जो एविडेंस है उससे ये लगता है कि नैब को मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत है इसमें कोई जुर्म वाली चीज़ डालने के लिए कि जुर्म क्या हुआ है। लेकिन साथ उन्होंने अगेन वही वाला दिया कि चूंकि नैब कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है ये पीटर को लूट के पाल को देने वाला है, तो जी बस ट्रायल में इसको देख लें और उसको कंक्लूड करें, लेकिन बेल दे रहे हैं। हाई कोर्ट में ये मामला ऐसे है। अब ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। इमरान खान नैब कोर्ट में दरख्वास्त दी है 3 दिन पहले, उन्होंने 3-4 दिन उन्होंने कहा जी कि 2019 की जो इंक्वायरी बंद करने की इसी केस से रिलेटेड फैसला था, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग नैब की जो हुई थी उसका रिकॉर्ड अदालत मंगा के लाजमी देखे। वो अदालत ने अलाउ नहीं की, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट आ रहे हैं। अच्छा, उसमें वो ये कह रहे हैं जी कि ये केस इसलिए बंद हो गया था कि ये केस असल में ये है कि इस मुल्क से बाहर रकम कैसे गई और क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग थी। तो वो कहते हैं जी कि चूँकि सरफेस बरतानिया में हुई, तो जब तक बरतानिया में एनसीए ने ये केस ये क्लोज किया था जी कि अभी हमें एविडेंस नहीं मिले, कभी फ्यूचर में जो एक स्टेटमेंट केस बंद करते हुए आप देते होते हैं कि फ्यूचर में कभी अब मिले तो हम करेंगे। उन्होंने कहा जब तक वहाँ पे वो नहीं साबित कर लेते कि ये क्राइम है, चूँकि सरफेस वहाँ यहाँ रखें, हम यहाँ इसको नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, तो वो उनका ये डिफेंस है, ये मौक़िफ़ है वहाँ पे। अब ये दोनों के दरमियान तनाज़ा है, ये तय करना है ट्रायल कोर्ट ने। इस दौरान एक केस का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट से आ गया नैब तरमीम का, तो ये केस और थोड़ा सा बैठ जाएगा नैब का मौक़िफ़, इसलिए कि नैब तरमीम लो नहीं करती। एक बात कहूँ, चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के सामने जब कोई मुद्दा जाता है ना, तो वो कहते हैं कि हमारे सामने ये टेक्स्ट जो है ना वो उसमें मौजूद नहीं है, आप इस पर बात ना करें, हमारे सामने ये मुद्दा नहीं है, कोई और लगा हुआ है उस पर बात करें। आज केस लगा हुआ था मार्गला हिल्स का, उनके सामने 190 मिलियन पाउंड वाला मामला ही नहीं था। मैं जिस तरह यहाँ पर जब मखसूस नशिस्तों वाला केस था, तो यहाँ पर बल्ले के वाले से, बल्ले की वो 13 जनवरी के वाले से सवालात हुए, तो काजी साहब ने कहा नहीं हमारे सामने ये इस वक्त मुद्दा ही नहीं है। जब उनके सामने कोई और कोई लेवल प्लेइंग फील्ड वाला था, तो मिसिंग पर्सन वाला मामला उठाया गया, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला उठाया गया, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास सामने ये मुद्दा मौजूद नहीं है, इस पर बात अच्छा नहीं राय साहब। तो आज मुझे ये बताएं कि आज काजी साहब के सामने ये मुद्दा मौजूद नहीं था, इसको किस तरह उन्होंने लपेटे में ले लिया, क्यों जोड़ा गया उसके साथ? मैं जवाब दूंगा। किसी स्कूल में ना एक लड़का पढ़ता था, तो उसने ना एक मजमून याद कर लिया, उसका बेस्ट फ्रेंड था गुलाम रसूल। तो जो भी मजमून आता ना वो उसे मोड़ के तो उसमें वही मजमून लिख देता। ठीक है जी, गुलाम रसूल मेरा अच्छा दोस्त है, गुलाम रसूल के वालिद कारोबारी आदमी हैं, ये है वो है। उन्हें आता जी मजमून कोई और फ़र्ज़ किया जी के तफरीह के ऊपर लिखें जी के लाहौर की सैर मजमून लिखें। उसने कहा जी हम फ़लाँ तारीख लाहौर चले गए, मेरे साथ गुलाम रसूल भी था, गुलाम रसूल मेरा बचपन का दोस्त था, गुलाम रसूल के वालिद ये करते हैं, आगे पूरा मजमून जोड़ दिया उसके साथ। हाँ, जोड़ देता। टीचर ने एक दिन भांप लिया, टीचर ने कहा आज तू ना हवाई जहाज़ के सफ़र में मजमून लिखेगा, और ये मैं पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ कि हवाई जहाज़ में गुलाम रसूल नहीं होगा, जा ही नहीं रहा वो। उसने कहा ठीक है, वो बैठा, उसने कहा जी हवाई जहाज़ में बैठा, हवाई जहाज़ में फ़्लाइट ली, हवाई जहाज़ जो ही एयरपोर्ट से उड़ा, मैंने नीचे देखा बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं, उन्हें मेरा दोस्त गुलाम रसूल भी था। गुलाम रसूल मेरा बचपन का दोस्त था, गुलाम रसूल काजी साहब को गुलाम रसूल के साथ कारोबारी वो उनके साथ नत्थी करते हैं, उनको हर मामले में जहाँ भी हो तो वो कहते हैं। लेकिन काजी साहब का एक जो मैं समझता हूँ कि एक जो मसला है ना, ज़ुल्करनैन साहब, सोहेल साहब, पता नहीं क्या मसला है काजी साहब का इमरान खान के साथ। वो हर मामले में केस, कभी वो कहते हैं कि टैक्स नहीं, मसला नहीं है यार, तो वो कहते हैं कि ये टैक्स हमारे सामने मौजूद है, इस पर आप बात ना करें। तो यहाँ पर जब भी बात होता है, आप देखिए यार फैजाबाद दर्रे में किसको साथ जोड़ा गया, किसे कहा गया, कहाँ इसका बेनिफिशियरी कौन था, उस वहाँ बेनिफिशियरी का क्या ताल्लुक था? ठंडे हो तो दिल तो बोझ नहीं पड़ना। अच्छा ऐसा सवाल ठीक है, वाह जिन्होंने दे बैठी वो ठीक नहीं।
मसला ये राय साहब, आज जो ये सारी क्रिमिनल ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आज में मेजर साहब ने क्या फरमाया वैसे मुझे ये चलो, बताएं। मेजर साहब सुन तो लेना। वो जिनका रकबा था मेजर साहब ने, कैप्टन साहब कैप्टन साहब कैप्टन साहब रिटायर्ड थे, 1999 में रिटायर तो हुए हैं। GHQ लिखा हुआ सब एड्रेस। सवाल तो मैं उसी तरफ आ रहे हैं ना, उस पर अगला सवाल आते हैं, पहले उसकी बेस से स्टार्ट करते हैं। सवाल ये रहा है सब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर था, एप्लीकेशन है उसमें 2 प्लीज थी। नंबर 1 के जो वाइल्ड लाइफ चेयरपर्सन है वाइल्ड लाइफ बोर्ड की, उनको उहदे से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने अदालत से रुजू किया था। एक कह लें कि विसल ब्लोअर थी, उनको हटा दिया गया, ये कंट्रोवर्सी थी। दूसरी ये थी कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और नेशनल पार्क को वजारत मौसमियाती तब्दीली से लेके दाखिला के मुताबिक कर दिया गया। अच्छा, ये दोनों चीज़ें होंगी थी रिवर्स। अब इसके अंदर ही उन्होंने ये KPK के अंदर मामला पहुंच गया अब, और पाइन सिटी का मामला उठा लिया गया जिसका इस पूरे मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है ना, उस दरखास्त के अंदर इसका कोई जिक्र था, प्लीडिंग्स में ये बात भी नहीं थी। अच्छा, फिर आगे जाएं तो KPK गवर्नमेंट को बुला के कहा कि जी आप इस पे जरा रिकॉर्ड दें, ये उनको नोटिस इशू किया गया कल्याण यार, डेवलपमेंट जो इस अथॉरिटी केस के की आता क्या ना, एक बात में बता दूं, सुने एक बात में बता दूं, जो इस केस की आता क्या ना, मैं उस दिन भी कह रहा था, मैं आज भी कायम हूं, मैं इस केस में काजी साहब के साथ। ये तो हकीकत है यार, मार्गला इसमें तो हर बंदा कहता है। मार्गला हिल्स को खींचने की कोशिश हो रही नेशनल है, पार्क को आप देखिए, मार्गला हिल्स को हथियाने की कोशिश हो रही है, जो नेशनल उसको बचाने के लिए देखिए जो जी, उठेगा सुने साहब, जो सवाल तो नेशनल पार्क का सुने। रकबा है ना उसको बचाना चाहिए, बिल्कुल, और उसमें हम कोई उसके दो राय साथ नहीं है है। जनाब, ठीक है। लेकिन ये बीच में और चीजें जो आ रही सर है ना, मेरा सवाल सुनना टेक्निकली। अब ये जो KPK वाला मामला उठा लिया गया है वो तो इस केस का हिस्सा नहीं था, तो इट मीन्स कि ये सो मोटो प्रोसीडिंग्स हुई है। तो क्या ये जो सो मोटो प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट में जिसका KPK का ताल्लुक नहीं था इस मामले से, वो सो मोटो प्रोसीडिंग्स क्या ये सो मोटो 184(3) कमेटी से होके आई है या क्या मामला है? क्योंकि असल जो जिनको कंटेम्प्ट ये इशू, क्वेश्चन है। जिनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू किए गए थे वो तो विड्रॉ कर लिए गए। अब आपने रिव्यू, अभी वो लुकमान अली अफजल साहब ने हमारी 1-2 साफियों को बताया था कि जी हमने रिव्यू कर दिया था, मखदूम अली खान साहब ने, तो रिव्यू पेंडिंग है। आप इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आ गए हैं, डिसमेंटल कितना हो गया कितना नहीं हुआ, और आपने 100 मोटो में KP गवर्नमेंट को बीच में घसीट इसका लिया। मतलब है कि रिव्यू पेंडिंग होते हुए इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, चाहे वो 12 जुलाई का फैसला हो, हाँ, ठीक चाहे है? वो ये मार्गला हिल्स हो, हाँ, चाहे कोई और, इवन कि उसके और ऊपर दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट की नज़र में मैं आज की काजी साहब की कार्रवाई के साथ क्यों, आज काजी साहब ने ये साबित किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, सुप्रीम कोर्ट है, इसको कौन रोक सकता है? ये कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक जा सकती है मुकम्मल इंसाफ के लिए, या किसी लिए 187 में ना जाए फिर भी मुकम्मल इंसाफ कर सकती है। ये मेरा ज़ाती मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट है ना, इसने चीज़ों को आधा देख के आंख बंद नहीं करनी ना कि नज़र आ गई हैं। अब उनको नज़र आ गया कि KP में भी गड़बड़ हो रही है उस साइड से भी, तो ठीक है, उन्होंने बुला लिया। अच्छी बात है यार, कमेटी में फिर लाएगा। मसला ये है कि फिर मखसूस नशिस्तों के केस में नहीं कहना चाहिए, हो ये तो 185 था, इसमें तो वो मामला नहीं था, हमारे सामने तो प्रोसीडिंग्स नहीं है, प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट नहीं है। एक पैमाना, एक पैमाना, इंसाफ का एक पैमाना होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। ये जिस तरह यहाँ पर सोहेल साहब ने ठीक कहा, ये कहते हैं 185 था, 187 अप्लाई किया गया, वो 2 जजेस ने जो खत लिखा दस्तखती ने, उन्होंने भी कहा 187, वो जो अकलीती नोट लिखा। फैसल साहब ने ये भी कहा नाज़रीन कि उन्होंने कहा जी कि हमने कोई मीडिया टीम नहीं रखी हुई जो हमारा दफा करे यहाँ पर, पता नहीं उनकी मीडिया टीम तो अच्छा, वो कुछ लोग बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स सुन के जो थे कुछ ना, काजी साहब के बड़े सख्त थे। कुछ लोग तो थे उनके मीडिया टीम से जो करते हैं, लेकिन काजी साहब पता नहीं उन पर अच्छा, ऐसा उनके- अद्वैतवाद का इजहार क्यों किया। रिमार्क्स सुन लें। हाँ। काजी साहब ने ये कहा कि मडिंग जो है ना, यानी कि कीचड़ उछालना बंद करें, फैसलों पे तनकीद ज़रूर करें, सारी दुनिया में होती है, लेकिन हम पे कीचड़ ना उछालें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी दुनिया के दूसरे हिस्से में डॉलरों के लिए या किसी भी घर से आप गलत रिपोर्टिंग करते हैं तो आपकी जेबें खाली होती है। मीन्स कि इतना आपको हैवी जो है ना वो डैमेजेस का सूट फाइल करना पड़ता है और आपको पे करना पड़ता है हत्या की इज़्ज़त का। और उन्होंने कहा हम भी यही करने जाएंगे, हम भी ये करने जा रहे हैं, और अब मैं देखता हूँ कि कौन गलत रिपोर्टिंग करता है। मतलब ये मीडिया को उन्होंने- उन्होंने कहा कि मीडिया को तुम दियो जनाब, अच्छा नहीं, बात वैसे ना करे, गलत रिपोर्टिंग और गलत हम भी उसके कहते हैं ऊपर गलत हम भी ये रिपोर्टिंग कहते हैं गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, तस्दीक गलत भी नहीं रिपोर्टिंग होनी नहीं होनी चाहिए, हाँ, ये हम भी कहते और जजेस की तस्दीक भी फेयर नहीं होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन अब फेयर क्रिटिसिज्म फेयर क्रिटिसिज्म पर आप कहें जनाब कि हमने वो करना है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है ना जी। अच्छा, वो जो आपने पूछा ना पाइन सिटी वाले साहब का, रिटायर्ड कैप्टन साहब का, उन्होंने मोटी सी एक बात दादी सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर कंक्लूड कर दूं। उन्होंने ये बताया था कि जी ये कुछ 650 कनाल वहाँ पे अराजी है उनकी, वो पहाड़ है जो उन्होंने खानपुर के जो नवाब थे उनके बेटे से ख़रीदा था। और उन्होंने ये कहा, काजी साहब ने कहा कि ये पहाड़ उनका था। उन्होंने कहा जी वो सारे पहाड़ उनके थे, जो गवर्नमेंट ने भी नेशनल पार्क में भी लिए वो उनके पहाड़ थे। तो काजी साहब ने कहा जी पहाड़ तो अल्लाह के होते हैं। तो उन्होंने कहा अल्लाह ने उन्हें जी, दिए थे। हाँ जी, शाह खबर साहब ने कहा जी अल्लाह ने इन्हीं को दिए थे।
बात यह है कि वो भी साहब कह रहे थे कि 1999 में 99 में जब कारगिल जंग का दौर था वो रिटायर हुए और कबल वक्त रिटायरमेंट ली क्योंकि उनके वाले साहब की डेथ हो गई थी और घर कोई नहीं था। रिटायरमेंट के वक्त उनकी तनख्वाह थी 7,000 और फिर रिटायर हो गए उन्होंने 35 करोड़ की ज़मीन खरीद ली कि मैं अपना कारोबार करूँगा। और बताया ये जस्टिफिकेशन उसकी ये थी कि जनाब मेरे वालिद का एक प्लाजा था, मैंने वो सेल किया, साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरे वो कुछ प्रॉपर्टी गांव में थी वो सेल की, तो मैंने ये ज़मीन खरीदी थी। और हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान साहब सीनियर आदमी हैं, उनके वो क्लास फेलो भी हैं, तो मतीउल्लाह जान साहब भी गाड़ी के जान साहब को देखकर उन्हें हाथ बंधे यार, मैं मतीउल्लाह जान साहब ने हाथ बंधे कि नेक्सिस क्या ही जुड़ ना जाए यार। अच्छा, तो वो उन्होंने साथ अगली बात उन्होंने ये भी कही जब गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया, उनके डीजी ने शाहरुख खान साहब ने, नहीं शाहरुख अली उनका नाम था, काजी साहब ने शाहरुख खान उनको कहा, फिर थोड़ा सा हंसे भी लाइटर नोट पे, तो उन्होंने राय साहब ये बताया कोर्ट को कि जी हमने इनको नोटिस भी इशू किया था। उस पर वो कैप्टन साहब जो थे सईद अनवर की, क्या अनवर उनका नाम था, उन्होंने बताया कि जब हमारा 650 कनाल अराजी है, सिर्फ 10 मरले का डिस्प्यूट है। अनवर सदीक नाम था मेरे ख्याल में उनका, कैप्टन साहब। वैसे आज आप सदीक अनवर, आज आप थंबनेल बना दें शहीद अनवर और शाहरुख खान का केस सुप्रीम कोर्ट नहीं नहीं सदीक अनवर। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब 10 मरले का खाली रोला है, तो मुझे माफ़ कर दे, मैं 10 मरले छोड़ दे, तो मैंने 1 लाख दरख्त वहाँ लगाए हैं। तो वो बड़े ड्रामा किस्म के आदमी थे यार। उन्होंने कहा मैं क्या करना चाहते हैं, उन्होंने कहा मुझे माफ़ कर दे, मैं कुछ नहीं करूँगा। बहरहाल अब उनसे ये कहा गया जब मजीद को दस्तावेज़ाती मलकियत के देना चाहें तो अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया गया जनाब। हाँ, वो तो हम पहले सुबह बता चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो के स्टार्ट में ही कि नोटिस उन्हें जारी किया कि कंपेन चलवाने पे। अब नाज़रीन ने कहा था 2 हफ्ते में जवाब आएंगे, अब ऑर्डर आएगा तो उसके अंदर नेक्स्ट डेट भी फिक्स होगी। तो पहली समाअत इसकी 3 रुकनी बेंच ने की थी, आज 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, और देखते हैं कि अगली समाअत कब होती है और क्या जवाब आता है। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बताया अदालत को, नंबर 1 के पाइन सिटी का जो हमारा एरिया है वो नेशनल पार्क से बाहर जाके है, ज़ाती ज़मीन के ऊपर है। दूसरा उन्होंने कहा जी ये जो गुजारा जंगल है जो कि अभी गवर्नमेंट ने बताया था वो सिर्फ 10 मरले का एरिया है, वो हम वैसे भी छोड़ने को तैयार हैं, हम एडवेंचर पार्क बनाने लगे थे। तो शाखावर साहब ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट भी किसी को अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉफुल कारोबार करने से नहीं रोक सकती। बहरहाल अब देखते हैं कि नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर ये मामला कहाँ जाता है और कहाँ नहीं जाता है। काजी साहब ने कहा हम आपसे मलकियत ज़मीन की नहीं लेंगे, लेकिन नेशनल जो पार्क एरिया में कारोबार नहीं होने देंगे। लेट्स सी अब ये मामला आगे किस तरफ जाता है। मेरे दोनों पैनलिस्ट मौजूद है, राय साहब के लिए एक दफ़ा फिर सब दुआ करें। राय साहब जिसको दिल दिया वापस ले लें, बंदा ठीक नहीं लग रहा है। ले अल्लाह हाफिज़।